जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स अर्थात सांख्यिकी पद्धतियां, जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ना है। पिछले 4 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के एकदम बेसिक से रिलेटेड है, जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सांख्यिकी और समंक ये सब होता क्या है। तो आज इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन अर्थात वर्गीकरण और सारणीयन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन अर्थात क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आज मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाने वाला हूं कि वर्गीकरण और सारणीयन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मतलब होता है हमारा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का। तो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है, यह सांख्यिकीय विश्लेषण का एक मेथड है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब समंकों का संकलन किया जा रहा होता है, अर्थात जब डाटा कलेक्शन का काम किया जाता है, तो डाटा जो कलेक्ट होकर के आता है वो बहुत बड़े ढेर के तरीके से होता है। बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारे समंक होते हैं। अब उनको सरलता पूर्वक समझने योग्य बनाना आवश्यक है, क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो उनको सरलतापूर्वक समझने के लिए जब उनका विश्लेषण किया जाता है, तो विश्लेषण की ये पद्धतियां हैं जिसमें हम लोग उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है, डाटा कलेक्ट कर लिया गया है, उस डाटा को अलग अलग वर्गों में, जब उसकी समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। जब कलेक्ट किए गए डाटा को समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो उसको वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने कलेक्ट किया है, जो मेरी सूचना है, जो मेरा डाटा है, वो है स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। विद्यार्थियों से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है। अब विद्यार्थी कितने वर्गों में इनको बांटा जा सकता है? तो जब हम विद्यार्थियों की बात करेंगे तो इनको 2 सीधे सीधे वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें बालक कितने हैं और बालिकाएं कितनी हैं। बालक और बालिकाओं के आधार पर, या बालक और बालिकाओं में इनको हम विभाजित कर देते हैं तुरंत कि इसमें कितने बालक हैं, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। अब जब बालक और बालिकाओं में आएंगे तो इसमें हम और वर्ग कर सकते हैं। जो बालक हैं उसमें से कितने बालक ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और कितने बालक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। फिर जब शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें हम और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसमें और वर्ग बना सकते हैं। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसमें से कितने विद्यार्थी आवासीय हैं और कितने दिवा छात्र हैं। आवासीय का मतलब होता है बोर्डर्स हैं और दिवा छात्र का मतलब होता है डे स्कॉलर हैं, अर्थात जो कॉलेज में ही रह करके पूरा पढ़ाई करते हैं और जो दिन में पढ़ने आते हैं या फिर और रात में अपने घर चले जाते हैं। जो ग्रामीण हैं बालक, उसमें से कितने आवासीय हैं और कितने दिवा छात्र हैं। ओके, कितने बोर्डर्स हैं और कितने डे स्कॉलर्स हैं। तो देखो, ये वर्ग बन रहे हैं। फिर जब हम बालिकाओं की बात करेंगे तो इनको भी ऐसे ही वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें से कितनी शहरी बालिकाएं हैं और कितनी ग्रामीण बालिकाएं हैं। फिर जो शहरी बालिकाएं हैं उसमें से कितनी आवासीय हैं, कितनी बालिकाएं आवासीय हैं और कितनी दिवा छात्रा हैं। जो ग्रामीण है उसमें से कितनी आवासीय हैं और कितनी दिवा छात्रा है। ओके, तो देखो, ये अलग अलग, ये जो है ये अलग अलग वर्ग बन रहे हैं। इनमें से अलग अलग वर्ग और भी वर्ग बना सकते हैं। जैसे जो आवासीय हैं उसमें से कितने ग्रामीण हैं और कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। ये अमीर गरीब का एक और बना लीजिए, यहां पर रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को हमने चयनित किया, इनके संदर्भ में हमने समंक संकलित किए। अभी विद्यार्थी तो अलग अलग कैडर के हैं, इनके बारे में हमको विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो, हमने क्या किया, इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर लिया। विद्यार्थी तो 2 ही तरीके के होंगे, या तो बालक होंगे या बालिकाएं होंगी, या बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। उसमें से या तो वो अर्बन होंगे या तो रूरल होंगे, शहरी या ग्रामीण, तो ये भी शहरी या ग्रामीण होंगे। ये या तो बोर्डर्स होंगे या फिर डे स्कॉलर होंगे, तो बोर्डर्स या फिर डे स्कॉलर, ये भी बोर्डर्स या फिर डे स्कॉलर, ये भी ऐसे ही सेम हो गए।
उसके बाद में या तो ये रिच होंगे, या तो पुअर होंगे, या तो अमीर होंगे, या तो गरीब होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो यहां पर हमने स्टूडेंट्स को कितने वर्गों में विभाजित कर लिया। मतलब एनालिसिस, विश्लेषण का तात्पर्य होता है किसी भी समस्या के संदर्भ में उसकी तह तक जाना और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, फिर उसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। इसको क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। तो देखो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ये एक वर्गीकरण किया जा रहा है। अच्छा, फिर सारणीयन का मतलब क्या होता है? टेबुलेशन का मतलब क्या होता है? सारणी का तात्पर्य होता है जब सूचनाओं को स्तंभों, पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है। जब सूचनाओं को अर्थात डाटा या समंक को स्तंभों या पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है तो वो जो पंक्तियां बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? सारणीयन कहा जाता है, टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलेशन के माध्यम से बहुत आसानी से टेबुलेशन क्या करती है? एक फिगर क्रिएट कर देती है, एक फिगर क्रिएट कर देती है ताकि चीजों को बहुत ही आसानी के साथ समझा जा सके। जैसे देखो यहां पर थोड़ा चीज आपको बिखराव सा लग रहा होगा कि यहां बिखराव है, लेकिन जब हम टेबुलेशन करते हैं तो टेबुलेशन में बहुत ही सटीकता पूर्वक, बहुत ही मेमोरेबल तरीके से उनको पंक्तियों में व्यक्त कर दिया जाता है, स्तंभों में, शीर्षक और उपशीर्षकों में व्यक्त कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? वो टेबुलेशन किया जा रहा है, सारणीयन किया जा रहा है। अब सारणीयन के लिए अगर चलें तो इधर देखते हैं, अगर बात हम लोग सारणीयन में करें तो सारणीयन में क्या किया जाता है, टेबुलेशन में क्या किया जाता है? जैसे हम ऐसे कॉलम बना ले रहे हैं, यहां पर मैंने ले लिया संकाय, जिसको फैकल्टी कहा जाता है। क्या? फैकल्टीज, अर्थात किसी भी कॉलेज में तमाम सारे संकाय हो सकते हैं। जैसे क्या क्या होता है? एक कला संकाय होता है, एक वाणिज्य संकाय होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक विज्ञान संकाय होता है, ठीक है ना, एक कृषि संकाय हो सकता है, ठीक, ऐसे तमाम सारे संकाय हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, ये ऐसे संकाय होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर विद्यार्थी ले लेते हैं, पूरा हम स्टूडेंट्स के बारे में ये एनालिसिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए। तो यहां पर हमने ले लिया बालक और इधर ले लिया बालिका। बालक और बालिका के दो उपशीर्षक हमने डाल दिए, ओके, इधर योग कर दिया। अब जो बालक और बालिका है इसमें हम अलग अलग और कॉलम बना सकते हैं। जो बालक हैं, जो बॉयज हैं, उसमें से कितने आवासीय हैं और कितने दिवा छात्र हैं, अर्थात कितने बोर्डर्स हैं और कितने डे स्कॉलर हैं, इनकी टोटल संख्या क्या है, इनका योग क्या है। उसके बाद में जो बालिका हैं इसमें से कितनी आवासीय हैं और कितनी दिवा छात्रा हैं और इनका योग क्या है। फिर कुल मिलाकर इनका और इनका योग यहां पर ले लेंगे कि इनका योग क्या है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? कला संकाय में कितने हैं, वाणिज्य संकाय में कितने हैं, विज्ञान संकाय में कितने हैं, कृषि संकाय में कितने हैं। ये क्या हो रहा है? देखो जो चीजें मैंने यहां पर बहुत फैला करके आपको बताई थी, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करके बताया था, वही चीजें जब मैं इस तरीके से, देखो ये कॉलम बन गए हैं, ये सारे कॉलम और पंक्तियां बन गई हैं। तो जब कॉलम्स, पंक्तियां, खानों और स्तंभों में सूचनाओं को व्यक्त किया जाता है, व्याख्या की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ये टेबुलेशन हो रहा है। तो यहां पर ये टेबल बनाई जा रही है। टेबुलेशन अर्थात तो जो सारणीयन है उसका तात्पर्य ही होता है जब सूचनाओं को, जब वर्गीकृत सूचनाओं को निश्चित खानों और पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है तो उसको कहा जाता है टेबुलेशन। ये किया गया है सारणीयन। ओके, तो वर्गीकरण और सारणीयन क्या होता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वर्गीकरण का कार्य सारणीयन से पहले किया जाता है। वर्गीकरण का कार्य सर्वप्रथम, विश्लेषण का जब कार्य किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए सारणीयन का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो टेबुलेशन है उसके लिए जो बेस बनता है वो क्लासिफिकेशन बनता है। मतलब सारणीयन के लिए जो टेबुलेशन है उसके लिए क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो पहली स्टेज क्या होती है? क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेज क्या होती है? टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन के लिए टेबुलेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन टेबुलेशन के लिए क्लासिफिकेशन कंपलसरी है। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो समानता या असमानता के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने कहा बालक और बालिका, तो बालक और बालिका के आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया हुआ है, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। हमने कहा रिच और पुअर, हमने कहा रूरल एंड अर्बन। तो ये उनमें समानता और असमानता थी। जो समान थे, जो रूरल थे, उनको सबको मैंने रूरल में रखा और जो अर्बन थे उनको सबको अर्बन में रखा। तो समानता और असमानता के आधार पर किया जाता है वर्गीकरण। जबकि जब टेबुलेशन किया जा रहा होता है, जबकि सारणीयन जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों को बिंदु रेखीय और ग्राफिक तरीके से, रेखा चित्रों के द्वारा के माध्यम से उनकी व्याख्या करता है। जब वर्गीकरण कर रहे होते हैं तो उसमें अनुपात और प्रतिशतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्गीकरण करते समय, क्लासिफिकेशन करते समय रेशियोज का यूज और प्रतिशत, परसेंटेज का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन टेबुलेशन करते समय रेशियोज और परसेंटेज का यूज किया जाता है।
जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो सूचनाओं को वर्गों में विभाजित किया जाता है समानता और असमानता के आधार पर, लेकिन जब टेबुलेशन कर रहे होते हैं तो सूचनाओं को शीर्षक और उपशीर्षकों में विभाजित किया जाता है। देखो यहां पर शीर्षक बना दिया, ये शीर्षक हो गया, ये इसके उपशीर्षक हो गए। तो शीर्षक और उपशीर्षक में विभाजित की जाती हैं सूचनाओं को, कहां पर? टेबुलेशन में। तो उम्मीद है आपको टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहां पर ये डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जब कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो इस समय बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ सरलतापूर्वक मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज, अर्थात श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।